आप सभी का स्वागत है। और ये है धर्म कांटा मशीन और आप देख रहे हैं धर्म कांटा मशीन। और धर्म कांटा आप पहली बार चलाना कैसे सीखेंगे, आप फुल वीडियो मैं बनाने वाला हूं। और ये सब कुछ सेटिंग जितना हो सके उतना सेटिंग मैं बनाने वाला हूं, तो आप देखते रहें। और सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये स्किप बटन है, इससे आप देख सकते हैं ये कोई भी अगर फंक्शन से हैं अगर चालू किए हैं तो उससे स्किप कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। और ये सबसे पहले मैं पहली बार अगर धर्म कांटा आप चला रहे हैं तो उनके लिए मैं ये ज़रूर बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो भी आवश्यकता है जिसके पास उसके पास आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि किसी को भी फ़ायदा हो सके। और इसको ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं जो भी धर्म कांटा से संबंधित धर्म कांटा पे बैठे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोन बटन है, ये फ़ोन बटन को आप यहाँ पर स्किप करिए। और देख सकते हैं इससे सबसे पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि इससे क्या होता है। तो फ़ोन से आप गाड़ी को सर्च करेंगे। गाड़ी को आप फर्स्ट बार जैसे पहली बार खाली गाड़ी अगर आ रही है तो उसको आप इसको सेव करेंगे खाली गाड़ी को। और उसके बाद से आप गाड़ी नंबर लिख दीजिए UP 65 LT 9200 9200 9220। अगर इस तरह से अगर छोटे शब्दों में अगर आ रहा है तो इससे कैसे आप इसको सही करेंगे। सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं, तो ये छोटे स्मॉल शब्द में आ रहा है, इसको कैपिटल लेटर में करना है। तो इस बारे में मैं बता दूं थोड़ा। तो आप ये बैक स्पेस से पहले इसको काट लीजिए। देख सकते हैं कुछ भी गलती हो तो इसको बैक स्पेस कर दीजिए और यहाँ से बैक स्पेस से आप काट सकते हैं। और सबसे पहले देख सकते हैं ये कैप्स लॉक है ये, और इसको आप कैप्स लॉक के सारे कीबोर्ड में होता है, कैप्स लॉक दबाएं। और कैप्स लॉक दबा करके तब आप इसको जो भी आपको लिखना है देख सकते हैं UP 65 LT 9220 देख सकते हैं हमने ये लिख दिया है। और इसके बाद से इंटर करिए। व्हीकल टाइप अगर कितने चक्का की गाड़ी है तो 18 चक्का की गाड़ी है तो आप 18 चक्का लिख दीजिए, या 18 चक्का लिख सकते हैं, 18 टायर लिख सकते हैं। उसके बाद से आप इंटर करिए। देख सकते हैं इंटर बटन है ये। और पार्टी नेम, पार्टी का नाम कुछ भी लिख दीजिए, बालाजी बालाजी लिख दीजिए, बालाजी एंटरप्राइजेज लिख दीजिए, जो कुछ भी है पार्टी का नाम लिख दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक इंटर बटन यहाँ है और एक इंटर बटन यहाँ है। आप यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं, दोनों से इंटर करेंगे तो वही आएगा। दोनों का इंटर आगे बढ़ने के लिए कार्य होता है। और ये एड्रेस आप भर सकते हैं। ये मैं वाराणसी के लिए भर दे रहा हूँ, वाराणसी। ये वाराणसी, यहाँ से बैक स्पेस करके कुछ काट सकते हैं, यहाँ से वाराणसी कर दीजिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। और ये इंटर कर दीजिए, आइटम भर दीजिए, स्टील डाल दीजिए या आयरन डाल दीजिए, जो कुछ भी आप डाल दीजिए। स्टील डाल दीजिए, स्टील, ये स्टील है। और ये देख सकते हैं या गेहूं चना जो कुछ भी है आप डाल सकते हैं। और देख सकते हैं मैं आपको ये बताने के लिए सबसे पहले कांटा कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं हमारे गाड़ी कांटे पर गाड़ी खड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप धर्म कांटा करेंगे तो आपको आप समझ जाएंगे। तो आप इंटर करते हैं। आप अगर कहीं प्राइवेट धर्म कांटे पे अगर बैठे हैं तो वहाँ चार्ज लगता है 100 रुपया 200 रुपया। जैसे कि रोड के बगल में इंडस्ट्रियल एरिया में अगर होता है धर्म कांटा, जो प्राइवेट धर्म कांटा लगाए होते हैं तो वहाँ पर 200 रुपया होता है। और किसी कंपनी का अगर धर्म कांटा हो तो वहाँ पर निःशुल्क होता है, जहाँ अलग अलग चार्ज होते हैं। तो आप यहाँ से 100 रुपया ये भर सकते हैं और इंटर कर दीजिए ग्रॉस और टेयर। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़ोन से आप
F1 से सबसे पहले ये खाली गाड़ी ही होता है। और खाली गाड़ी हमारे अगर धर्मकांटा पे अगर खड़ी होती तो देख सकते हैं उसके लिए दो चीज़ें हैं, ग्रॉस एंड टेयर। तो ग्रॉस का मतलब ये है कि जब खाली गाड़ी और उसमें जो मटेरियल भरा हुआ है दोनों को मिला करके ग्रॉस वेट बोला जाता है। तो अभी एक खाली गाड़ी के लिए हम टेयर भर दे रहे हैं, टेयर TARA, टेयर टी भर के इंटर कर दे रहे हैं। और यहाँ से P या सेव, प्रिंट या सेव करेंगे, P भर दीजिए, P करके इंटर कर दीजिए। आपको एक RST नंबर मिल जाएगा और यहाँ से प्रिंट हमारा निकल जाएगा। और देख सकते हैं ये इस तरह से आप समझ जाएंगे धर्मकांटा के बारे में। और ये प्रिंट से प्रिंट निकल जाएगा। और ये हमारा TVS का प्रिंटर है, चलिए वो आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। और यहाँ से S करेंगे और इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा और एक RST नंबर मिल जाएगा। उस RST को आप आसानी से कांटा करके उसको सेव करके RST नंबर को नोट होगा तो RST नंबर यहाँ भर देंगे। और मैं स्किप करके बाहर आ गया है, RST नंबर यहाँ बस डालते ही आपको एक RST नंबर मिल जाएगा। अगर वैसे नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे मिलेगा। ऑल्ट और R एक साथ में प्रेस करिए तो देख सकते हैं करंट RST हमारा आ गया है 2394 RST। और हमारा ये धर्मकांटा 10,000 तक शो करता है। 10,000 मतलब कि इसका RST नंबर, सीरियल नंबर कहिए, RST नंबर कहिए, 10,000 तक सीरियल नंबर इसका चलता है। तो इस तरह से आपको मैं इसके स्किप कर दे रहा हूँ। अब F2 बटन से आइए धर्मकांटा करते हैं। आप F2 करिए और F2 से आप आसानी वही RST नंबर जो अभी सेव किए हैं 2394, अगर लोड गाड़ी अगर कांटे पे अगर आ जाए और उसी RST को हमने अभी जो दिखाया है करेंट RST जो सेव करने पे हमको मिला है वो RST नंबर भर दीजिए और यहाँ से इंटर करिए। सब कुछ आपको आ जाएगा, कुछ भरना नहीं पड़ेगा। जितना आप गाड़ी नंबर पहले ही F1 में ही भर चुके हैं तो अब आपको कुछ नहीं भरना है, केवल आप इंटर करते जाइए। सेकेंड वेट भी ले लेगा, इसलिए कि फर्स्ट वेट तो F1 से ही हमने फर्स्ट वेट सेव कर रखा है। तो इस तरह से आप F1 और F2 के बारे में समझ गए होंगे। अब थोड़ा F3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। F3 ये देख सकते हैं, ये F3 है। और F3 को व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर। और F3 में सबसे पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि F3 से क्या होता है। F3 में जैसे कोई गाड़ी, पुरानी गाड़ी है, उसको सर्च करके ढूंढना है किसी डेट वाइज कि किस डेट में ये गाड़ी आई है, उसका वज़न नोट करना हो या कोई उसमें से इसका खाली गाड़ी का वज़न नोट करना है, चाहे जो कुछ भी, ये कब गाड़ी किस डेट में आई है, कहाँ गाड़ी गई है, इसके बारे में आप सर्च करेंगे। तो एक गाड़ी है जो कि हम इसको देख सकते हैं UP 65 LT और 7600 और इसको हम सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करने के लिए हमने F3 दबाया है, व्हीकल नंबर भर दिए और देख सकते हैं अब इंटर करेंगे और देख सकते हैं ये हमारा 2381 नंबर पे ये कांटा हुआ है। और इसको इंटर करेंगे तो सर्च फिर करेगा। RST नंबर 23 से 81 के बाद से देख सकते हैं 2298 नंबर पे काटा हुआ है। और इसके बाद से 2203 नंबर पे है ये गाड़ी का धर्मकांटा हुआ है। अगर 2203 नंबर को आप नोट करेंगे, अगर 2203 नंबर को नोट कर लीजिए। अगर इससे आपको एक सेकेंड पर्ची निकालना हो काफ़ी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद, तो उसको आप कैसे यूज करेंगे मैं इसके लिए बता दूं। ये 2203 नंबर RST को आप यूज करिए। यहाँ से स्किप करके बाहर आ जाइए, स्किप करके बाहर आ जाइए और यहाँ से F4 है, F4 से देखिए कैसे आपको क्या होगा।
दो चीज़ें आपको इसमें से बहुत मैं बारीकी से बहुत ही विधिवत बता रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये 2203 RST को हम डालेंगे और पहले व्यू करेंगे इसका, इसी में डिटेल देख लेंगे। और उसके बाद से हम इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं V और P करके, तो दोनों के बारे में मैं समझूंगा। और देख सकते हैं V को आप इंटर करिए तो यहाँ पर RST नंबर आ गया और 2203 नंबर को हमने डाल दिया है, आप इंटर कर दीजिए। और देख सकते हैं वही गाड़ी जो हमने पहले सर्च किया था F3 में, वही गाड़ी आ गई है। और देख सकते हैं ये इंटर कर दीजिए, 18 चक्का है ये गाड़ी और पार्टी का नेम है ये, एड्रेस आ गया, ये गाड़ी कहाँ गई है और ये आइटम और किस डेट को गई है। और इस तरह से आप नेट वेट इसका आप देख सकते हैं, ये नेट वेट देख सकते हैं। और इसके बाद से इसी में आप डिटेल देख सकते हैं अगर आपको पर्ची नहीं निकालना है तो किस डेट में ये गाड़ी आई है। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। F4 से 1 महीना 2 महीना 6 महीना कितना भी दिन पुराना अगर हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये जैसे कि आप हम भी को व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पर V मतलब व्यू और P मतलब प्रिंट भी लिखा हुआ है। और P यहाँ पर हम करेंगे, P करके यहाँ इंटर कर देंगे RST नंबर को हम वही 2203 नंबर को हम भरेंगे, 2203 नंबर RST को भरेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। देख सकते हैं हमारा प्रिंटर चालू नहीं है, यहाँ से P करते हुए प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम आपको प्रिंट करके भी दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं अभी हमारे प्रिंटर का बत्ती जलने लगा, वहाँ से हम स्विच ऑफ किए थे। और देख सकते हैं यहाँ से अब मैं Y को फिर इंटर करूँगा, एक बार बैक हो गया था लेकिन फिर Y आ गया था, इसको इंटर कर दीजिए। और देख सकते हैं ये हमारा प्रिंटर से पर्ची निकल गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा ये पर्ची निकल गया है। और देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये, और ये हमारा इस तरह से RST नंबर 2203, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप 18 चक्का, खंडेलवाल, एड्रेस GSB M2 और ग्रॉस वेट, टेयर वेट, नेट वेट तीनों आ रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये 57,420 और खाली गाड़ी का वजन 17,040 है और नेट वेट 40,380 है। और ये 16/1/2025 की ये काटा हुई है गाड़ी और टाइम 19:41 पे काटा हुई है, मतलब शाम के 7:41 पे ये गाड़ी काटा हुई है। तो आप देख सकते हैं ये, और ये देख सकते हैं ये ग्रॉस वेट 19:41 पे, खाली गाड़ी का वजन भी आप देख सकते हैं 40 टन 380 kg। और इस तरह से हमारा RS कुछ नहीं भरा गया है। आप चलिए आगे बताते हैं। और इसको आप Y अगर आ रहा है तो फिर इसको इंटर करते जाएंगे, कितना भी आपको 1 कापी 2 कापी अगर देख सकते हैं इसमें हमारा डबल पर्ची है ये, देख सकते हैं इसमें हमारा कार्बन लेयर लगा हुआ है। और इसके नीचे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये एक कार्बन लेयर लगा हुआ है, इसको कार्बन को फेंक दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये दो हमारा एक साथ में पर्ची निकला हुआ है। ये मार्केट से आसानी से मिल जाता है इस तरह का पेपर। ये देख सकते हैं ये इसका पेपर लगा हुआ है और ये TVS प्रिंटर है ये, और इसमें पेपर लगा हुआ है। और इस प्रिंटर से संबंधित या धर्मकांटा से संबंधित किसी भी तरीके का किसी भी आवश्यकता जानकारी के लिए आवश्यकता चाहिए तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जुड़ करके आप कमेंट करिए। मैं सारी चीज़ों को कमेंट में बताता हूँ, ज़रूर कमेंट करिए। मैं रिप्लाई हमेशा कमेंट आप लोगों का पढ़ते रहता हूँ।
चलिए मैं अब आगे दिखाऊं। F5 से F4 के बारे में आप समझ गए होंगे कि F4 के से आप किस तरह से पुरानी पर्ची को निकालेंगे। देखिए यहाँ से P कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, RST नंबर भर दीजिए, इंटर मार दीजिए आसानी से, जैसे कि हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा, F5 लेकिन लंबा होगा, लेकिन आप स्किप करके ना देखें। जब भी देखिए एकदम बारीकी से देखिए। ये वीडियो आपको काफ़ी बहुत ही बढ़िया, और आपको अगर धर्मकांटा से संबंधित जो भी हो वो सब कुछ इसमें आप सीख जाएंगे। विधिवत सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। और देख सकते हैं ये F5 से हमने धर्मकांटा करके आपको दिखाया। इंटर करिए और F5 अब दबाइए। F5 शुरू से मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और पहली बार आप धर्मकांटा कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और F5 से आप डायरेक्ट धर्मकांटा करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि कोई गाड़ी ड्राइवर होते हैं, खाली गाड़ी का वज़न उनको जानकारी होता है, जैसे ट्रैक्टर ट्राली हो, पिकअप हो, या किसी भी ड्राइवर को अगर अपने खाली गाड़ी का वज़न मालूम हो तो वो लोड करके आते हैं और अपना खाली गाड़ी का वज़न बता देते हैं। वैसे खाली गाड़ी का वज़न घटा करके इसमें डाल दिया जाता है तो कांटा हो जाता है। तो F5 से आप कैसे उस तरह का कांटा करेंगे, आइए जानते हैं। तो UP 64 H 50 40 आप देख सकते हैं। कुछ भी आप भर सकते हैं, इंटर कर दीजिए, और इंटर करने के बाद व्हीकल टाइप भर दीजिए। ये 18 चक्का या 16 चक्का भर दीजिए। 16 चक्का लिख दीजिए, टायर लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। 16 चक्का लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए। पार्टी का नाम लिख दीजिए, जो भी हो पार्टी का नाम, ABCD कुछ भी लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए। फिर एड्रेस डाल दीजिए। ABCD आप जहाँ भी उस गाड़ी को जाना हो आप कहीं भी भर सकती है, बिहार UP कहीं भी डाल दीजिए, कहीं भी आपको भरना हो भर सकते हैं। बिहार डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए, आइटम भर दीजिए। इसमें जो गिट्टी लदा हो या गेहूँ लदा हो, चावल लदा हो, राइस लदा है या खाद लगा हो, जो भी लदा हो आप इसमें RIS या कुछ भी आप, जो भी आपको हमारे यहाँ ये गिट्टी है, गिट्टी लोड हुआ है तो हमने GSB एक गिट्टी है उसको लोड कर दिया है। और ऐसे इंटर कर दीजिए। चार्ज अगर भरना हो तो 100-200 रुपये जो भी लगता हो भर सकते हैं। अगर मार्केट का धर्मकांटा है तो चार्ज लगता हो, आप ये ऑप्शनल है, आप इसको भरेंगे या अन्यथा नहीं भी भरेंगे कोई दिक्कत नहीं है। धर्मकांटा का जो चार्ज होता है उसके लिए है। इंटर कर दीजिए। इंटर देख सकते हैं ये सेकेंड वेट आ गया। और डायरेक्ट आप धर्मकांटा के ड्राइवर अगर वज़न बता रहे हैं, जैसे कि ये 0 है, गाड़ी कांटे पे खड़ी नहीं है, अगर इस पर गाड़ी कांटे पे खड़ी है और ड्राइवर खाली गाड़ी का अपना वज़न बता रहे हैं, लोड लेकर के गाड़ी अगर धर्मकांटे पे खड़ी है और खाली गाड़ी का वज़न धर्मकांटे पे अगर बता रहे हैं ड्राइवर, तो उतना सेकेंड वेट मतलब कि भर दीजिए। अगर मान के चलिए अगर 50 टन अगर गाड़ी में लोडिंग है, खाली गाड़ी और प्लस माल जो भी लदा है, वो दोनों मिलकर के अगर 50 टन अगर है, और आप सेकेंड वेट अगर 10 टन अगर भर दिए, तो इसमें से आप 10 जो भी 0 आप डाल दीजिए अभी और इंटर कर दीजिए, नेट वेट आ जाएगा। एक बार इंटर करते ही आपको नेट वेट आ जाएगा। जैसे कि 50 टन की गाड़ी है, 10 टन अगर 50 टन लोड सहित गाड़ी है, खाली गाड़ी प्लस उसमें मटेरियल भरा हो, उसके बाद से आप खाली गाड़ी का वज़न अगर 10 टन अगर घटा दिए तो ये 40 टन नेट वेट आ जाएगा। इंटर कर दीजिए और देख सकते हैं यहाँ से एक बार इंटर करिए, आप वही P कर दीजिए या सेव कर दीजिए। प्रिंट करना हो तो पर्ची निकाल करके P करके यहाँ से P करिए, यहाँ से इंटर कर दीजिए, कांटा पर्ची निकल जाएगा, एक RST सेव हो जाएगा। एक RST नंबर जो होता है, ये वाला RST नंबर जो आपको अभी हमने दिखाया है, ये RST नंबर ये
जो 2203 है तो 2204 RST हो जाएगा, चाहे जो भी RST चल रहा हो उसके अगला RST सेव हो जाएगा। तो इसकी मैं आपको बताने के लिए कांटा कर रहा हूँ। ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे और खाली गाड़ी का डायरेक्ट आप F5 से धर्म कांटा कर लेंगे। और इसके बाद से आप F6 से क्या करेंगे, आप F6 से मैं बताने वाला हूँ। F6 को आप कैसे प्रयोग करेंगे, ये देख सकते हैं व्यू या प्रिंट, दो ऑप्शन आ रहे हैं। व्यू करके आप देख सकते हैं, व्यू करिए, इंटर कर दीजिए। यहाँ से आप कोई गाड़ी नंबर भर दीजिए, UP 65 LT, फिर वही 7600 या भर दीजिए। देख सकते हैं उस गाड़ी को हमने भर दिया है, इंटर कर दिए हैं। अब आप यहाँ से नंबर, उसका गाड़ी का नंबर डाल सकते हैं। इसमें से आप UP चाहे बिहार का नंबर हो तो BR लिख सकते हैं, कहाँ के जो भी नंबर हो आप लिख सकते हैं। और उसके आगे वाला अंक इसमें से लिख सकते हैं नंबर के वर्ड में, या आप यहाँ पर भी उसका नंबर है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पर जो नंबर आप देख रहे हैं इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी तो देख सकते हैं। अब इंटर कर दीजिए, RST नंबर भर दीजिए। देख सकते हैं 2381 नंबर पे आज ये गाड़ी काटा हुई है, जो कि F3 में हमने इसी गाड़ी को भरा था और इसी गाड़ी में आपको बताए थे हम। तो आप इंटर करिए। इंटर करने के बाद से देखिए वहाँ पर केवल RST नंबर मालूम चल रहा था। उस RST नंबर को हम F4 में यूज करके पर्ची निकालें। मैं अब यहीं से इसका पूरा विवरण देख लूँगा और कब डेट में आई है, और 18 चक्का, पार्टी नाम, एड्रेस, और ये 18/1/25 की गाड़ी है ये। और ये देख सकते हैं 23:50 पे गाड़ी काटा हुई है। इंटर कर दीजिए। नेट वेट इसमें 40 टन 705 kg लोड हुआ है। आप यहाँ से इंटर कर दीजिए। आप यहाँ से फिर एक RST का आज का ये कांटा हो गया है ये, आप यहाँ से इंटर करिए। फिर यहाँ से सर्च कर दीजिए। फिर इसका दूसरा RST बैक डेट में ये पूरा 2298 RST चल रहा है। और 1 नंबर तक RST के बीच में, 1 नंबर से लेकर के 22 से 98 के बीच में जितनी बार ये गाड़ी अगर कांटा हुई होगी उतना का ये सर्च करके ये बता देगा। ये 2298 इंटर कर दीजिए। 7600 18 चक्का, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको सब कुछ बता देगा। 17/1 को गाड़ी हुई कांटा हुई है, 40/550 सब कुछ यहाँ पर आप स्किप करके देख सकते हैं ये। और चलिए यहाँ से एक बार, जितनी बार एक बार स्किप करिए और फिर मोर सर्च आएगा, फिर इंटर कर दीजिए। आप 2203 नंबर RST पर ये कांटा हुआ है और देख सकते हैं ये सब भर के आप देख सकते हैं ये 16/1/25। चलिए स्कूप करके मैं काटता हूँ और यहाँ से F6 को एक बार और एक तरीके से और देखूँगा मैं। और इसको व्यू करके देखे थे हम, अब प्रिंट करके आपको देखना है। प्रिंट करिए और इंटर कर दीजिए। और इस गाड़ी को आप कैसे पर्ची निकालेंगे उसको आपको मैं दिखा दूँ। अब यहीं से अगर आपको RST नंबर मिल गया है तो आप यहाँ से भी पर्ची निकाल सकते हैं। F3 में ऐसा था कि F4 में भर के पर्ची निकालेंगे, और F5 में, F6 में ये है कि आप यहीं से गाड़ी नंबर सर्च करके आप इसको भर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये UP 65 LT 7600, और देख सकते हैं इसको इंटर करेंगे। RST नंबर 2381, देख सकते हैं ये आ गया, हमारा पर्ची निकल गया। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह से हमने कांटा कर दिया। और मोर सर्च आ रहा है, फिर आप यहाँ से सर्च करिए। इसके बाद वाली RST भी आपको एक बार इंटर करिए। देख सकते हैं ये पर्ची निकल, ऐसे करते जाएंगे तो आपको पर्ची निकलता जाएगा। लेकिन ये अब इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आप यहाँ से स्किप कर दीजिए और यहाँ से डायरेक्ट आपको F6 से पर्ची मिल जाएगा उस गाड़ी का।
अब F7 बहुत बारीकी तरीके से मैं बहुत स्लो और बहुत धीरे करके बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देख लेंगे तो आप धर्मकांटा के मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर माइंड बन जाएंगे। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। एकदम बहुत स्लो गति से मैं बता रहा हूँ बहुत, और मैं बारीकी तरीके से मैं बता रहा हूँ F7 से। और इस कीबोर्ड के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, जो कि इस मशीन के अंदर जो भी है F7 में आपको मैं बताने वाला हूँ। F7 में कुछ नहीं है, देख सकते हैं ये F7 में कुछ नहीं आएगा। इस पर सेटिंग अगर कर देंगे तो F7 में भी कांटा करने लगेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए थोड़ा F8 में आ जाएं, और F8 में अगर आ गए हैं तो F8 का क्या वो है, तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड आने लगा। अब इसमें पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? बहुत कमेंट आते हैं कि हमको पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पासवर्ड मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा ये पासवर्ड कहाँ है। इसमें इसी मशीन में सब कुछ पासवर्ड है, लेकिन ये लगाया गया है और इसमें सारा सेटिंग होता है। ये बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि पासवर्ड लगा के रखना चाहिए। और देख सकते हैं ये हमारा ये पासवर्ड डाल दे रहे हैं, और अपना पासवर्ड मैं दिखाऊंगा कि हमारा पासवर्ड कहाँ है, कैसे मिला है, तो इसी में मैं दिखाऊंगा। एंटर करिए, देखिए एक अंक ऐसे दो मतलब कि दिखाई दे रहा है, 3 अंक जो है हमारा स्टार के रूप में दिखाई दे रहा है। ये सिक्रेसी के लिए है, लेकिन देखिए आप यहाँ से इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद से आपको मैं दिखा दूं कि वेट सेटिंग देखिए आ गया। वेट सेटिंग में मतलब कि यहाँ पर एंटर करिए, कैपेसिटी 1 आ गया, एक्यूरेसी आ गया 1, और कैपेसिटी हमारे धर्मकांटा का 120 टन है। और यहाँ से डाउन एरो करिए, एक्यूरेसी 2, और ये हमारा धर्मकांटा 1 kg 2 kg शो नहीं करेगा, जैसे कि 5 kg का वज़न शो करेगा, इसलिए कि बड़ा धर्मकांटा है, 120 टन का धर्मकांटा है। तो जैसे कि छोटे जो सब्जी वाले दुकान पे होते हैं वो उसमें 1 kg या 100 ग्राम भी शो करता है, उसकी कैपेसिटी उस तरह की है। लेकिन इसमें अगर 2 kg अगर होगा, 2.5 kg होगा, तो कुछ नहीं शो करेगा, 0 शो करेगा। लेकिन 2.5 से अगर 3 की तरफ बढ़ेगा तो सीधे 5 kg शो करेगा। तो इस तरह से हमारे धर्मकांटा में 5 kg अगर है, और डेसिमल में भी है, देख सकते हैं मिनिमम वेट प्लस व्यू 10 kg, और बहुत सारे इसमें है, आप देख सकते हैं। यहाँ से इंटर कर दीजिए, वेट ट्रैकिंग यस, पावर सेव 1, पावर सेव नो, 0 सेव नो, ये सब बहुत देख सकते हैं। ये लॉक एंड कीवर्ड शो नेट वेट यस, नेट वेट हमारा जो कि ये है नेट वेट, इसमें अगर है 40,380 जो शो कर रहा है, वो नो आप कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे तो यहाँ पर ये नो कुछ नहीं शो करेगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं यस रहने दूँ। अगर आपको नो करना हो, यही तो मेन है, नो क्यों करेंगे। और यहाँ से डाउन एरो करिए, लेस देन, अगर आपको परसेंटेज काटना हो, अगर मान लीजिए कि गेहूं है, अगर ट्राली में भरा हुआ है और उसमें वो घुना हुआ है या छोटा हो, पहिया करके काटेंगे। कुछ में परसेंटेज काटना हो, 1%, 2%, तो आप यहीं पर इंटर कर दीजिए, और ये 0 दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 लिख दीजिए, और 2 लिख करके आप इंटर कर दीजिए। ये धर्मकांटा में इसके आगे परसेंटेज काट करके तब यहाँ पर नेट वर्ड शो करेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, और उसके बाद से इंटर कर दीजिए। यहाँ से स्किप करिए, चाहे और थोड़ा आगे बढ़ करके दिखाऊं। ये kg टू लीटर, अगर 1 kg में 971 ml होता है, जो कि आप वही शो कर रहा है kg टू लीटर। अगर kg से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं क्योंकि उसको लीटर में धर्मकांटा करना पड़ता है, जैसे कि कोई ऑयल है और ऑयल को भी धर्मकांटा करना पड़ता है।
तो ये उतना जैसे कि टन को ये लीटर में बदल करके ये कांटा दे देता है। आपको बहुत सारे लोग को आप कैलकुलेशन करेंगे लीटर में बदलने के लिए, अगर कोई 5,000 लीटर का अगर कोई वो पेट्रोल पंप का डीजल टैंकर हो, या 12,000 लीटर का या 20,000 लीटर का डीजल टैंकर हो, अगर धर्म कांटा अगर उसको कराना चाहते हैं, चाहे एलडीओ हो, चाहे बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं कि उसको लीटर में ना मापा जाता है, तो उसको इसके लिए आप कांटा कराएंगे तो इस तरह से आप धर्म कांटा कर सकते हैं ये। और इंटर कर दीजिए केजी टू लीटर। आप आगे कुछ नहीं आ रहा है, आप यहाँ से स्किप कर दीजिए, यहाँ से बाहर आ जाइए। अब यहाँ से बाहर आ जाइए, वेट सेटिंग आ गया, और यहाँ से डाउन एरो करिए। अब देखिए क्या आ रहा है, टाइटल सेटिंग। ये टाइटल सेटिंग क्या होता है? टाइटल सेटिंग ये है कि जैसे आपको ये धर्म कांटे के ऊपर नाम लिखा होता है, धर्म कांटा पर्ची के ऊपर नाम लिखा होता हुआ है, और उसको नाम को हम कोई भी बाबा धर्म कांटा, लक्ष्मी धर्म कांटा, जो कुछ भी धर्म कांटा का नाम होता है यहाँ पर ऊपर, और ये उसके नीचे एड्रेस होता है, और यूपी बिहार जहाँ जिस एरिया का धर्म कांटा होता है वहाँ पर पर्ची लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, तो वही टाइटल यहाँ पर लिखा होता है, इसमें लिखना है। तो आप इसको इंटर कर दीजिए, टाइटल इनेबल कर दीजिए, आप इनेबल इसको इंटर कर दीजिए, और हेडर 1 यहाँ इंटर कर दीजिए। हेडर 1 में मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 अगर हेडर आएगा तो 1 नंबर हेडर में मोटा आप इसको यस लिखेंगे। यस जो है तो यस तो रहने दीजिए, ये आप यहाँ पर लिखेंगे मोटे से, जिससे कि लक्ष्मी धर्म कांटा। अब मान लीजिए कि लक्ष्मी धर्म कांटा हो गया, और यहाँ इंटर कर दीजिए। अब एक हेडर 2, अब उसके नीचे आ जाइए, तो यस 2 नंबर में आप यस जो है उसको इंटर करिए, और नीचे लिख दीजिए वाराणसी सीगरा, वाराणसी चाहे जो कुछ भी लिख दीजिए, आप वाराणसी लिख दीजिए। ठीक है, 2 नंबर पे उसके इंटर करिए। देखिए नीचे डाउन एरो है, ये भी बटन का काफ़ी उपयोग होता है, ये चारों बटन का उपयोग होता है। और ये हेडर 3, और उसके नीचे यूपी और उस एरिया का पिन कोड लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपको अपने सुविधानुसार लिख सकते हैं। ये इंटर कर दीजिए, यहाँ से डाउन एरो करिए। देखिए अब क्या आ रहा है, व्हीकल टाइप में भी देखिए यहाँ इसी सेटिंग में आ रहा है कि व्हीकल जो टाइप है, ये जो ऑप्शन आ रहा है व्हीकल टाइप का, अगर ये यस है तो देखिए हमारे में व्हीकल टाइप 18 चक्का हमने भर रखा है। अगर यहीं से अगर नो कर देंगे तो यहाँ पर ये व्हीकल टाइप का कॉलम हट जाएगा, और केवल आरएसटी नंबर और एड्रेस बचा रहेगा, 2 ही चीज़ बचे रहेंगे। तो इस तरह से आप धर्म कांटा कर सकते हैं ये। और इसके बाद से मैं आपको दिखा दूं डाउन एरो आइटम, जो आइटम है ये आइटम का ये कॉलम है, देख सकते हैं ये आइटम GSB M2 लिखा हुआ है। ये अगर यहाँ पर नो कर देंगे तो ये हमारा ये कॉलम भी हट जाएगा, आएगा नहीं, कांटा पर्ची पे हमारा शो नहीं करेगा। यहाँ से आप डाउन एरो कर दीजिए, और पार्टी का नेम अगर आपको कांटा करना हो, पार्टी का नेम तो आप कर दीजिए। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी का नाम यस, और ये पार्टी का नाम आ रहा है, जो यहाँ पर पार्टी का नाम आ रहा है यहाँ यस। यहाँ पर नो कर देंगे तो पार्टी का नाम भी हट जाएगा, कांटा पर्ची पर हमारे पार्टी का नाम नहीं आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से डाउन एरो करिए और एड्रेस भर दीजिए। अगर हमको यहाँ पर एड्रेस की ज़रूरत अगर नहीं है
जो हम भरे हैं एड्रेस, अगर इस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ से कांटे पर्ची पर एड्रेस नहीं आएगा। फिर यहाँ से डाउन एरो करिए, चार्ज अगर अगर चार्ज अगर यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर RS 0 के रूप में आ रहा है, यहाँ पर अगर 100 रुपये भर देंगे, चाहे 200 500 जो भी भरना हो तो भर सकते हैं। अगर इसको आप नो कर देंगे तो यहाँ चार्जेस के कॉलम भी हट जाएगा। और इस तरह से आप इसको डाउन एरो करिए और डाउन एरो करिए चार्जेज टू। दूसरा अगर कोई चार्ज हो, अदर चार्ज हो, जैसे कि GST हो और कोई इस तरह का चार्ज अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर हमने नो कर रखा है और नो कर दिए हैं तो यहाँ से हमारा कोई कॉलम नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि हमारा कोई कॉलम नहीं आ रहा है। और यहाँ से और डाउन एरो करिए, क्रेडिट, अगर क्रेडिट नो, अगर मान लीजिए कि कोई धर्मकांटा पे अगर उधार बाकी अगर कर रहे हैं, क्रेडिट अगर लगा रहे हैं कि होता है कि हम अगले चक्कर में दे देंगे, अगले चक्कर में दे देंगे पैसा, तो उस तरह का क्रेडिट इसमें, चाहे क्रेडिट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। क्रेडिट नो हमने कर रखा है, हम कोई क्रेडिट नहीं है कोई। और देख सकते हैं यहाँ पर इंटर कर डाउन एरो करिए और देख सकते हैं फुटर 1 यस। और इसका बहुत, इसमें भी फुटर 2 नेट वेट डेडिकेटेड नो हैशबैग। इसको अब बाहर आते हैं, यहाँ से बहुत टाइटल इनेबल करके यहाँ पर उसमें लिख सकते हैं। ये डाउन एरो करिए और टाइटल एडिट कर दीजिए। टाइटल अगर एडिट करने के लिए यहाँ पर इंटर कर दीजिए। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपका धर्मकांटा में अगर नाम हो तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। जो भी इंटर करेंगे और जो भी आपका अगर नाम आ रहा है, चाहे नाम को जैसे कि लक्ष्मी धर्मकांटा है और उसको काट करके हमको बाबा धर्मकांटा के नाम से करना है, चाहे JP धर्मकांटा के नाम से करना है, तो आप उसको इसमें भर देंगे, इंटर कर देंगे, सेव हो जाएगा। और एड्रेस में भी चेंज करना हो तो एड्रेस में फुटर 2 में जाएंगे तो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर हेडर 1 टाइटल सेटिंग में आप किए हैं उसी में टाइटल एडिट में आप जा करके सेव करेंगे। और देख सकते हैं इसके बाद से डाउन एरो करिए और देख सकते हैं यहाँ से बहुत आगे बढ़ कर के मैं यहाँ से काट रहा हूँ। और यहाँ से अब क्या आ रहा है, डाउन एरो करिए, टाइटल एडिट हो गया। अब यहाँ से आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं कि आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ से काट दीजिए। फिर अब देखिए आगे आइए, यहाँ से अब देखिए क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इस धर्मकांटे का मजबूत कड़ी है ये, आप इसको ज़रूर आप सीखिएगा, ऐसे स्किप करके बाहर ना जाइएगा। ये धर्मकांटा अगर इससे अगर आप कांटा सीख लिए, अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत बारीकी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सेटिंग में आप इंटर करिए और देख सकते हैं इसमें सबसे पहले डेट सेटिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं सेट डेट। और यहाँ से 19/01/25 करके आ रहा है। कैसे आप डेट सेटिंग करेंगे, इंटर कर दीजिए और 19 को हम 20 कर दे रहे हैं, 20/01/25। देख सकते हैं कैसे लिखे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ अगर गलत अगर समझ में आ रहा है तो हम इसको 19/01/25 कर दे रहे हैं। देख सकते हैं हमने 20 जनवरी 2025 इसको हम लिखे हैं। अगर आपको अगर कुछ
कन्फ्यूजन हो तो जीरो, हम 20 के लिए एक जीरो डाले हैं और 01 के लिए जनवरी के में हम 01 डाले हैं। और इसको आप इसको कट करना हो तो आप इसको कट कर दीजिए और 19/1/19/01/25 हमने देखिए लिख दिया है और देख सकते हैं ये। और यहाँ से सेव कर देंगे, इंटर कर दीजिए, हमारा सेट हो गया है, सेव हो गया है। डाउन एरो कर दीजिए। अब यहाँ से देख सकते हैं सेट टाइम आ रहा है 3:58 हो रहे हैं इस समय। और 3:58 पे अगर हम इसको 4:58 कर सकते हैं तो जैसे लिखा हुआ है आप एक बार इंटर कर दीजिए यहाँ से। और मान लीजिए कि 3:58 हो रहा है तो उसको हम मान लीजिए कि 3 बज के घटा ही देते हैं, 3:25 और 22 सेकेंड कर दे रहे हैं। देख सकते हैं ये यहाँ से 03 यहाँ से डाउन एरो बैक स्पेस करिए, डाउन एरो 3:59 आप यहाँ से करके डाउन एरो कर दीजिए। अब हमारा ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको 4:35 कर दीजिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देख सकते हैं 4:25 हो गए हैं। अगर आपको थोड़ा देखिए इसकी, फिर हमको काट करके वापस आना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इंटर काट देते हैं और यहाँ से काट करके देख सकते हैं 19:01:25 और 3:59 हो रहा था, उसको हमने 4:25 कर दिया है। और देख सकते हैं ये हम केवल आपको बताने के लिए ऐसा किए हैं। चलिए मैं फिर से उसको 3:59 कर दे रहा हूँ ताकि समय सेट सही रहे। और ये -10 आ रहा है, -10 के जिसको कर रहा है तो इसको लिए Alt और Z एक साथ में प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं कट जाएगा। और आगे हम इसको आपको दिखाएंगे। चलिए इफेक्ट में आ सकते हैं और पासवर्ड हम डाल देते हैं, इंटर कर देते हैं। वेट सेटिंग, डाउन एरो, टाइटल सेटिंग तो बता रखे हैं, ऑपरेटिंग सेटिंग में चल रहे थे, इंटर कर दीजिए। डेट सेट कर रखे थे, डाउन एरो कर दीजिए। यहाँ से देख सकते हैं अब डेट में 4:25 सेट किए थे, अब 1 मिनट बढ़ गया है। टाइम जब सेट करेंगे तो बढ़ेगा ही। इसको इंटर कर दीजिए और इंटर करने के बाद से इसमें 4:01:04:01:25 सेट कर दे रहे हैं। 3:59 हो रहा था, 4:01:25 हमने कर दिया है ये। और यहाँ से इंटर कर दिए हैं, इंटर कर दिए हैं। और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से फिर एक बार वापस जा कर के आपको दिखा दूँ कि सेट हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ से हमारा 4:01 सेट कर दिए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं डेट टाइम सेट करना हम आपको बताएं। और इसको इंटर कर दीजिए और यहाँ से F8 करके देखिए, फिर से हम वही पासवर्ड डाल करके इसको ओपन कर रहे हैं। देख सकते हैं इंटर कर दीजिए और ये इंटर करने के बाद से डाउन एरो करते जाइए, ऑपरेटिंग सेटिंग में आ जाइए, इंटर कर दीजिए। सेट टाइम डेट और टाइम हो गया। और देख सकते हैं प्रिंट फर्स्ट बिल यस, प्रिंट सेकेंड बिल यस।
और देख सकते हैं बिल, अगर कांटा पर्ची निकालते हैं तो बिल निकाल सकते हैं। मैनुअल वेट अगर F5 से अगर हम धर्म कांटा किए हैं, अभी F5 से धर्म कांटा किए हैं और उसको यहाँ पर नो कर देंगे, बस यहीं पर नो करेंगे। यस की जगह पर ये डाउन एरो अगर करके नो कर देंगे तो यहाँ से हम F5 से धर्म कांटा नहीं कर पाएंगे। हमारा ये जैसे F7 का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वैसे ही ये F5 से भी ऑप्शन नहीं खुलेगा। वही जो कि हमने F7 के बारे में बताया कि इसमें कोई सेटिंग नहीं है, तो यही कारण है कि इसमें कोई सेटिंग नहीं है, इसमें कोई सेट नहीं किया गया है। तो F5 से हमने धर्म कांटा कर लिया है। और देख सकते हैं यहाँ से डाउन एरो, यहाँ से स्किप करिए। चलिए अब थोड़ा आगे और बढ़ करके मैं आपको दिखा दूँ। मैनुअल वेट F2 से भी हम वही ऑप्शन है यहाँ पर। F2 से भी जो शुरू में ही धर्म कांटा किए वो भी हमने आपको दिखा रखा था, और F1 को भी हमने दिखा रखा है। और देख सकते हैं ये डाउन एरो फिर करिए। व्हीकल नंबर कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप व्हीकल नंबर कोड को किसी गाड़ी को, जैसे कि बार बार अगर कोई गाड़ी आती है तो देख सकते हैं ये व्हीकल नंबर कोड को, अगर कोई गाड़ी अगर एक दिन में, अगर मान लीजिए कि कोई मिट्टी ढुलाई कर रही है कोई गाड़ी, और उसको एक दिन में अगर नज़दीक से ही 10 चक्कर या 20 चक्कर अगर मार रही है, तो उसके लिए बार बार आपको खाली गाड़ी का वज़न न डालना पड़े। और उसके लिए ये सेटिंग है। जैसे कि एक दिन में कोई गाड़ी अगर आसानी से 10 चक्कर या 20 चक्कर अगर पत्थर ढुलाई कर रही है, या कोई मटेरियल दिन भर में कई चक्कर मार रही है, लगा रही है, तो उसके लिए आप इसको व्हीकल नंबर कोड प्रयोग करेंगे और उससे आप एक साथ में उसका चार्ट भी निकाल लेंगे, समरी रिपोर्ट निकाल लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। इंटर कर दीजिए और देख सकते हैं हमने 1 नंबर पे गाड़ी को सेट कर रखा है, और यहाँ से उसका खाली गाड़ी का वज़न केवल एक बार हमने सेट कर रखा है। तो देख सकते हैं खाली गाड़ी का वज़न हमने लिखा है। अगर इसमें आपको संशोधन करना है तो ये देख सकते हैं जो हमारा ये क्रसर डिप कर रहा है, तो उसको आप यहाँ से डाउन एरो करते जाइए, यहाँ से स्किप कर दीजिए। चलिए एक बार मैं इसको भी करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हमारे दर्शक आप देख सकें। यहाँ से डाउन एरो करते जाइए, यहाँ से करते जाइए, यहाँ देखिए आ गया है। और यहाँ से बैक स्पेस कर दीजिए, और इसको हम मान लीजिए कि कोई और लिख सकते हैं। ये AP65 LT 7600। अगर मान लीजिए कि इसी गाड़ी को हमको सेव करना है, तो हम 1 नंबर पे इसको सेट कर दिए हैं। देखिए इंटर कर दीजिए और यहाँ से डाउन एरो कर दीजिए। देखिए 16900 इस गाड़ी का हमको खाली गाड़ी का वज़न हमने सेट कर दिया है। अगर 16900 को अगर इंटर करके देख सकते हैं, इसको हटाना हो तो इसको 16800 हम कर दिए हैं, 16800 कर दिए, इंटर कर दीजिए, ये सेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ डाउन एरो करिए, 2 नंबर पे क्या सेट कर रखे हैं। 2 नंबर पे गाड़ी को हमने सेट किया है, और देख सकते हैं ऐसे भी इसको भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अगर लिखना हो, नई गाड़ी को ऐड करना हो, तो 2 नंबर के आगे जो 3 नंबर 4 नंबर आगे ऐसे करते हुए खाली गाड़ी का वज़न भर देंगे। केवल एक बार में आप इसको प्रयोग करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे आपको प्रयोग करना है, तो क्या प्रयोग करना है, इसको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा करके न देखिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आएगा। आप कह सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, तो डाउन एरो यहाँ पर करिए और 16700 इस गाड़ी का हमने वेट कर रखा है,
और इसको प्रयोग कैसे करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए ऑलरेडी हमने 3 नंबर पे इस गाड़ी को 7600 को सेट कर रखा था। चलिए इसको चेंज करके आपको दिखा देते हैं। इंटर करिए और ये क्रेशर हमारा यहाँ पर डिप डिप कुछ ये आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको काटना है तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर ये आगे वाले तीर से इधर आ जाइए और यहाँ से आप बैक स्पेस कर दीजिए। और बैक स्पेस करने के बाद से कोई गाड़ी, दूसरी गाड़ी को हम लिख देते हैं, जैसे कि BR 45 GB 0459 सेट कर दिए और यहाँ से इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद से यहाँ से डाउन एरो करिए, देख सकते हैं 16300। इसको भी अगर हमको 16800 या 900 करना हो तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। 16 टन हमको 850, इसको हम लिख दिए, देख सकते हैं। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, इंटर कर दीजिए। ये हमारा 3 नंबर पे सेट हो गया है। ये ऐसे करके कोई भी गाड़ी को आप सेट कर सकते हैं। देखिए 4 नंबर पे हम सेट कर रखे हैं, इसका वज़न सेट कर रखे हैं। 5 नंबर पे कोई गाड़ी नहीं है। 5 नंबर पे अगर कोई गाड़ी नहीं है तो कैसे अभी हम इसको प्रयोग करेंगे, आपको दिखाएंगे। 5 नंबर पे मान के चलिए BR 45 GB 0, यहाँ से इंटर करिए। BR जैसे नारायण BR 45 GB 8500 या 83 से लिख दीजिए। यहाँ से स्किप करके 8300 और यहाँ से इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद से देखिए, और यहाँ से इंटर कर दिए हैं। यहाँ से डाउन एरो करिए और इसको खाली गाड़ी का वज़न हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, 16700 लिख दीजिए। 16 जैसे खाली गाड़ी का वज़न आप करा लीजिए। एक बार खाली गाड़ी का वज़न कांटे पे चढ़ा करके कर लीजिए और यहाँ से इंटर कर दीजिए। अब क्रशर जब यहाँ टिमटिमा रहा है, देख सकते हैं क्रशर जो कि है 0 के पास में, तो वहाँ पर 16780 लिख दीजिए। 16780 16 टन की गाड़ी है, 16780 टन की। इंटर कर दीजिए तो 5 नंबर पे हमारा ये भी आप सेव हो गया। ऐसे इसमें काफ़ी समय लग रहा है, आप यहाँ से स्किप कर दीजिए। और व्हीकल नंबर कोड को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप यहाँ से डाउन एरो कर दीजिए। व्हीकल टाइप कोड को आप सेट कर दीजिए। व्हीकल टाइप कोड को इंटर कर दीजिए। 1 नंबर पे हमने देखिए 14 टायर सेट कर रखे हैं। अगर इसको भी उसी तरह से आप लिख सकते हैं। ये 2 नंबर पे देखिए क्या लिखे हैं, 16 चक्का। देख सकते हैं 3 नंबर पे 18 चक्का, 4 नंबर पे 22 चक्का। 5 नंबर पे ट्रैक्टर टाली, चूँकि हमने आगे से ये गलत लिखा है। ये 1 नंबर को हमको ट्रैक्टर टाली से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये सब प्रयोग नहीं होता है। एक दिन मैं आपको बताने के लिए ही इसको हम सेट कर रखे थे। हमारे पास 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का की गाड़ियाँ ही आती हैं, इसलिए हमने उतना ही सेट किया है। एक दिन मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता रहे थे, तो उस समय हमने इसको 5 नंबर पे सेट किया है। और 6 नंबर पे भी आप देख सकते हैं 10 चक्का। ये भी गाड़ी हमारे यहाँ नहीं आती है, इसलिए हम कांटा नहीं सेव नहीं किए हैं। 7 नंबर पे 12 चक्का। 8 नंबर पे भी आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पिकअप, यहाँ से देखिए क्रशर यहाँ टिमटिमा रहा है, यहाँ 0 के पास में आप वहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, पिकअप लिख सकते हैं। और 8 नंबर पे आपका पिकअप हो जाएगा। यहाँ से डाउन स्किप करिए। व्हीकल टाइप कोड को आप यहाँ से स्किप कर दीजिए और यहाँ से आइटम कोड
इंटर कर दीजिए। 1 नंबर पे हमने देख सकते हैं यहाँ ऊपर 1 नंबर लिख रहा है GSB एमोन, नीचे डाउन एरो करते जाइए 2, ऐसे करते करते आप चले जाइए। जैसे हमने पहले बताया है व्हीकल नंबर कोड और आइटम कोड, सारे इस तरह के कोड में आप जो कुछ भी भरना चाहें आप भर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, आप यहाँ से डाउन एरो करते जाइए। डस्ट भर सकते हैं आइटम के, मतलब कि 7 नंबर पे हमने डस्ट लिखा है और इसको आप उसी तरह लिख सकते हैं जैसे हमने लिख रखा है। अब इसके डाउन एरो करिए, पार्टी का नाम लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए। 1 नंबर पे हमारे को ये पार्टी आ रही है। ये कैसे प्रयोग होगा ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। डाउन एरो करते जाइए, एड्रेस व्हीकल टाइप बलिया सुनील सिंह, और इसमें साथ ही साथ में एड्रेस भी आ रहा है। देखिए पार्टी का नाम हमने एक भर दिया है 3 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे पार्टी का नाम अगर भरे हैं तो उसके बाद से इसको एक बार इसकी इंटर करेंगे तो हमारा एड्रेस भी इसी में हमने सेट कर रखा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं 4 नंबर पे भी अगर हम वो किए हैं और इसके बाद से इंटर करेंगे तो इंटर करिए, डाउन एरो करिए और इसमें इंटर करके और यहाँ से डाउन एरो करिए। देखिए हमने इनका भी पार्टी नंबर सेट, वो एड्रेस सेट कर रखा है। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। पार्टी कोड, डाउन एरो, चार्जेज, पीजीएम, पासवर्ड, यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो 1 अंक हमारा था 2 वो आपको दिखाई दे रहा था और 1 8 0 ये हमारा तीनों अंक स्टार के रूप में प्रदर्शित हो रहे थे। आप देख सकते हैं ये 1 8 0 स्टार के रूप में थे और यही हमारा पासवर्ड है। और ऑपरेटिंग सेटिंग के बाद से जो व्हीकल नंबर कोड आता है उसके सारे सेट कोड के बाद से चेंज पीजीएम पासवर्ड करके आ रहा है, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ से ये हमारा कोड हो गया। ऑपरेटिंग सेटिंग, डाउन एरो करिए, प्रिंट सेटिंग, अगर आपको प्रिंट सेटिंग में देखिए क्या आ रहा है, इंटर कर दीजिए। प्रिंटर टाइप, ट्रैकिंग टाइप 1, ट्रैकिंग लेंथ, अगर इस कांटे पर्ची की लंबाई कितनी होगी, इसमें कितने, ये जो ये पर्ची है, ये पर्ची है, ये देख सकते हैं ये लंबा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा गया है। ये छोटा और भी हो सकता है, इसकी लंबाई देख सकते हैं। मार्जिन इसको कम कर सकते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं ये लेफ्ट मार्जिन, इधर बाएं का आप मार्जिन काट सकते हैं इधर से और आगे इधर खिसका सकते हैं। जो यहाँ से लिखा हुआ है देखिए ये चीज़ें यहाँ भी आ सकता था, लेकिन इधर लेफ़्ट करके लेफ़्ट मार्जिन किया गया है, लेफ़्ट से हमको राइट किया गया है। और देख सकते हैं मार्जिन 0 किया गया है। अभी तो ये 0 पे चल रहा है, ये हमारा मार्जिन 0 पे सेट है। अगर 1 पे कर देंगे तो और खसक जाएगा बाहर बाएं। और देख सकते हैं ये लाइन, और ये प्रिंट डेट, देख सकते हैं ये प्रिंट का डेट आ गया। 21 डेट का हमारा ये काटा हुआ है, ये 16/1/25 का काटा हुआ है। यही डेट हम नो कर देंगे तो ये हमारा कांटे पर डेट नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो 21 डेट का हमारा कांटा पर्ची है, मालूम नहीं चलेगा आपको। तो इस तरह से आप यस कर दीजिए और चाहें तो नो भी कर सकते हैं। अब प्रिंट टाइम यस, जैसे कि हमारे कांटे पे टाइम आ रहा है 19:41 पे, जैसे कि शाम को 7:41 पे कांटा हुआ है, तो यहाँ पर नो कर देंगे तो यहाँ पर आप नहीं शो करेगा। और HDR 1 2 3 बोल्ड, और ये सब बोल्ड अगर करना चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब काला गाढ़ा अक्षर मोटा अगर कर सकते हैं। नो हमने कर रखा है। व्हीकल नंबर बोल्ड, जैसे कि आप व्हीकल नंबर आप ये आ रहा है, ये व्हीकल नंबर जो आ रहा है ये काला तो है ही, मोटा और बोल्ड जैसे कि गाढ़ा, एक पीस ये अलग ही शो करेगा।
अलग ही एक पेज दिखाई देगा, लगेगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको मोटा हेडिंग दिया गया है, उस तरह से मोटा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हमने सारा चीज़ें हमारे कांटा पर्ची में सामान्य है, एक बराबर है, कोई मोटा कोई बोल्ड कोई इधर लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। और यहाँ से डाउन एरो करते जाइए, व्हीकल वेट बोल्ड, जैसे कि खाली गाड़ी का जो जो ये वज़न है ये वेट, उसको बोल्ड कर सकते हैं। यही सारे बोल्ड हैं। नेट वेट बोल्ड, ये जो नेट बोल्ड है, जो नेट वेट हमारा बोल्ड वो है 40-380, इसमें भी नो कर रखे हैं। आपको अगर अलग से अगर नेट वेट पे अगर जगह पे अगर बोल्ड दिखाना हो तो आप इसको यहाँ पर यस कर दीजिए। एक बार इंटर करके यस और नो का ऑप्शन ही, दो ही ऑप्शन ही आएगा। ये हमने नो पर क्लिक किया है, नो, अब यस आएगा, यहाँ पर इंटर कर दीजिए। देख सकते हैं चार्ज बोल्ड यस, फूटर 1 to S, बहुत सारे इसमें है, पीपीटी लोकेशन, यहाँ से देख सकते हैं डाउन एरो, प्रिंट सेटिंग आ गया। आप देख सकते हैं डिलीट सेटिंग, आप इसमें डिलीट क्या करेंगे इंटर कर दीजिए। डिलीट व्हीकल नंबर कोड कर सकते हैं, जो अभी हमने व्हीकल नंबर कोड अगर सेट किए हैं इसको आप डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउन एरो करिए, डिलीट व्हीकल टाइप कोड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ अभी हमने व्हीकल नाम सारे चीज़ अभी तुरंत हमने अभी बताया है, वो सब डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको रीसेट फैक्ट्री सेट, आपको पूरा जैसे मोबाइल रीसेट किया जाता है वैसे आप रीसेट कर सकते हैं। आप टोटल रीसेट पूरा मशीन को 0 अगर रीसेट करना हो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टोटल रीसेट, पूरा टोटल रीसेट मतलब कि पूरा मेन जैसे कि मोबाइल फॉर्मेट मार दिया जाता है, न्यू हो जाता है, उसी तरह ये कांटा मशीन भी 0 हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। आप डिलीट सेटिंग हो गया। आप इसमें से कुछ नहीं है, यहाँ से काट दे रहे हैं। और इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। अब क्या बचा हुआ है, F8 तो हो गया है, अब F9 बचा हुआ है। F9 को भी समझ लेते हैं। F9 से RST नंबर वाइज ये डिटेल रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये RST नंबर वाइज दो चीज़ तरीके से आएगा। डाउन एरो करिए, डेट वाइज, यहाँ से डाउन एरो करेंगे तो डेट वाइज आएगा, और यहाँ से RST वाइज आएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। और RST नंबर वाइज आप इंटर कर दीजिए, और 5 से लेकर के 10 तक, 500, 1000, जहाँ तक 5 से लेकर के 5 कर दिए। फ्रॉम कहाँ से शुरू करना है तो 5 से अप टू कहाँ तक हमको चार्ट निकालना है, 500 गाड़ी का चार्ट निकालना है तो 505 लिख दीजिए। 5 से तो शुरू किए ही हैं, और 505 अगर लिख देंगे तो 5 जहाँ तक कि RST सीरियल नंबर हो, यही RST नंबर भरना हो। तो देख सकते हैं जैसे कि आप हमको ये स्किप करके अप टू, यहाँ से अगर बैक करना होता है आप बैक भी करके देखिए। फिर से हम अप टू कर दिए हैं। ये 2200, जैसे कि हमारा करंट RST जैसे कि ये 2200 जैसे 3 चल रहा है, तो इसको 2203 से 2208 कर दे रहे हैं। 2203 से लेकर के 2208। आपको मैं बता दूं, मैं अपनी गाड़ियों का सबसे ज़्यादा आपको मैं दिखाने वाला हूं कि चार्ट सबसे बड़ा हमारे गाड़ी का चार्ट निकलता है। और मैं इसके अगले वीडियो में मैं उस चार्ट को भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये वीडियो खुद लंबा हो रहा है। आप यहाँ से ऑल कर दीजिए, फ़िल्टर करेंगे और ऑल करेंगे
या आप यहाँ से डाउन एरो करेंगे, डाउन एरो करेंगे तो व्हीकल नंबर के अनुसार आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बता रखा है कि एक गाड़ी पूरे दिन में अगर 10 चक्कर लगा रही है तो यहाँ पर व्हीकल नंबर को भर दीजिए और देख सकते हैं यहाँ पर इंटर करते ही आप व्हीकल नंबर के अनुसार आप भर देंगे। फिल्टर कर दीजिए गाड़ी नंबर और डाउन एरो फुल और यहाँ से व्हीकल नंबर के अनुसार यह फुल आ जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा RST नंबर 2203 से 2208 तक हमारा फुल चार्ट निकल जाएगा। देखिए हमारा चार्ट निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ से सामान दे दिए हैं तो ये हमारा सामान कटेगा नहीं। यहाँ से देख सकते हैं ये रुक गया है, बहुत ज़्यादा हमने दे रखा है तो यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ से काट दीजिए। अब हमको नहीं चाहिए, अगर इसके भी आगे भी होता तो आप काट सकते थे। ये देख सकते हैं हमारा ये पूरा गाड़ी का ये किस तरह का चार्ट निकल गया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि देख सकते हैं पूरी गाड़ियों का हमने विधिवत ये चार्ट निकाल रखा है। यहाँ से थोड़ा सा अगर कट रहा है तो यहाँ से आप यहाँ से ये कर दीजिए और यहाँ से देखिए फट गया है थोड़ा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यू किए होते तो और गाड़ियों का चार्ट निकल गया होता। पूरा इस तरह से हमारे गाड़ी का चार्ट निकल जाएगा और इस तरह से आप समझ गए होंगे चार्ट निकालना। और देख सकते हैं -15 आ रहा है ये गाड़ी, तो यहाँ पर Alt+Z एक बार क्लिक करेंगे और इस तरह से आप F10 से भी आप वही F9 को समझ लिए, आप F10 को जान लीजिए। डेट वाइज RST वाइज इसमें आप ऊपर नीचे करके डेट RST कर सकते हैं। डेट RST इंटर कर दीजिए और 1 से लेकर के 10 फ्राम डेट फ्राम आप इसमें देख सकते हैं। डेट फ्राम किस डेट से भरेंगे, जैसे हमने डेट सेट कर रखा था, जैसे कि 16/1। जैसे कि डेट वाइज निकालेंगे तो एक दिन में अगर पूरी 500 गाड़ी होगी तो 500 गाड़ी का चार्ट निकालेगा। तो इस तरह आप इसको काट रहे हैं, लंबा चार्ट निकलेगा, पेपर नुकसान होगा। आप यहाँ से डाउन एरो करिए, यहाँ से डेट वाइज, यहाँ से RST वाइज, यहाँ से इंटर कर दीजिए। यहाँ से 2200 से हमने सेट कर दीजिए। देख सकते हैं 2200 और यहाँ इंटर कर दीजिए अप टू 2250। यहाँ से इंटर कर दीजिए, नहीं 2200 इससे आगे होना चाहिए। 2200 तो लिखे हैं, अप टू कहाँ तक, तो 2250 लिख दिए। हम 50 गाड़ी का आप डिटेल हमको चाहिए, तो केवल दिन भर में 50 गाड़ी है तो इंटर कर दीजिए, ऑल कर दीजिए, फुल कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देख सकते हैं हमको केवल 50 गाड़ी का जोड़ करके मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ये गलत है। यहाँ से F7 इस तरह से हमारा F10 से भी हमारा घंटा हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं कि हमारा चार्ट निकल गया है किस तरह से। और F11 के बारे में थोड़ा जान लीजिए। F11
F11 जान लीजिए। थोड़ा हमने मोबाइल को अपने चार्ज में लगा रखा है एक साथ में। और RST नंबर एक से लेकर के इंटर कर दीजिए 5 तक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। ये हमारे देख सकते हैं ये कार्बन लेयर 2 लेयर में लगा हुआ है और देख सकते हैं ये कार्बन लेयर 2 लेयर में लगा हुआ है। और ये हमको केवल जोड़ करके बता देगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। F11 F12 से भी आप चार्ट निकाल देंगे। तो आप कैसा लगा ये हमारा वीडियो। अब हमने इसको पूरे अपने चार्ट के माध्यम से हमने पूरा सब कुछ आपको बता रखा है। चार्ट निकालना, डेट समरी निकालना, सब कुछ आपको मैंने बता रखा है। अब इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ करके आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। और मैं आप सभी कुछ लोग जो भी व्यक्ति अगर जुड़े होंगे उसके लिए मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूं। लेकिन अगर कुछ लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग के पास में हमारा वीडियो अगर पहुंच रहा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में आप फुल धर्मकांटा के मास्टरमाइंड बन जाएंगे। और इसके लिए अगर आप कोई धर्मकांटा लगाने चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जुड़ करके कमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे यहाँ धर्मकांटा लगाया है उनसे मैं आपको संपर्क करवा दूंगा, आपके पास धर्मकांटा लग जाएगा। अगर धर्मकांटा लगाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक धर्मकांटा के लिए आपको आपका खुद का ज़मीन होना चाहिए, खुद का जगह होना चाहिए। और खुद का जगह होना चाहिए जो कि 500 स्क्वायर फीट से लगभग 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। जो कि उसमें आपको धर्मकांटा का जो ब्रिज है जो कि जिस पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो आपको लगाना पड़ेगा, धर्मकांटा ब्रिज। और धर्मकांटा ब्रिज लगाने के बाद से एक रूम चाहिए जो कि हम रूम में बैठे हुए हैं। एक खिड़की चाहिए, देख सकते हैं कि हमारा एक खिड़की है और ये देख सकते हैं। और आप यहाँ पर रोड या कहीं पर ये इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हो, जहाँ कुछ उत्पादन हो रहा हो, जहाँ पत्थर हो या गन्ना हो, जहाँ राइस मिल हो, चाहे जो कुछ भी गन्ना उत्पादन हो रहा है, चीनी मिल हो, जहाँ पत्थर से संबंधित कुछ उत्पादन हो रहा है, गिट्टी बन रहा है, उस एरिया में अगर आप धर्मकांटा अगर लगा रहे हैं रोड के किनारे, चाहे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर, तो आपका धर्मकांटा काफ़ी अच्छा चलने वाला है, काफ़ी बेहतर चलेगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और एक रूम ज़रूरी होता है जो कि आप हमारा ये रूम देख सकते हैं ये। और कुछ यहाँ पर बोर्ड होता है, लाइट होता है, लाइट खिंचवा लेना चाहिए। लाइट जैसे इन्वर्टर इसमें लगा होना चाहिए। एक लड़के के लिए भी आवश्यकता होती है क्योंकि आप 24 घंटे धर्मकांटा में नहीं बैठ सकते हैं। अगर तो एक और लगभग 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच के भी एक लड़का आप रख सकते हैं जो कि धर्मकांटा के लिए भी वो भी आवश्यक है। अगर आप धर्मकांटा अगर सीख रहे हैं, अगर किसी धर्मकांटा पे अगर काम करने के लिए अगर सीख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और ये काउंटर लॉक की मशीन है, डिजिटल मशीन है। और ये सादा मशीन नहीं है, सिंपल मशीन नहीं है, ये डिजिटल लॉक काउंटर लॉक की मशीन है। एक चीज़ अभी हम आपको भूल गए हैं जो कि बताने के लिए, वो भी इसी वीडियो में कवर कर देना चाहते हैं। अगर धर्मकांटा में वज़न कम ज़्यादा कैसे करें उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि धर्मकांटा में वज़न कम ज़्यादा कैसे करेंगे। तो
यहाँ से देख सकते हैं पे डाउन बटन है ये, और ये पे डाउन बटन ये सारे कीबोर्ड में होता है, आप देख सकते हैं पे डाउन बटन को। और यहाँ से इंटर करिए काउंटर नंबर, और ये आप अपने जो धर्म कांटा लगाए हैं उनको ये भेज दीजिए। और ये आप ये रेफरेंस नंबर इतना है, देख सकते हैं काउंटर नंबर इतना है, ये काउंटर लॉक की मशीन है। ये काउंटर नंबर हमने इसको व्हाट्सअप करके अपने इंजीनियर के पास में भेज देंगे, वहाँ से एक 5 अंक का हमको एक कोड मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड को हमको प्रयोग करना है कैसे, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से स्किप कर दीजिए, काट दीजिए, और यहाँ से एक बटन आ रहा है ऑल्ट और F8, वही एक साथ को दोनों को प्रेस करेंगे, देख सकते हैं ऑल्ट और F8 यहाँ पर है, और हमने प्रेस किया और आ गया ये कॉल पास नंबर। ये कॉल पास नंबर में आपको वही 5 अंक का जो पासवर्ड आया है उसको आप भर देंगे। पासवर्ड भरने के बाद से इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद से आप गाड़ी को, मान लीजिए 50 टन की गाड़ी है, उसको आपको वज़न 48 टन करना है। 2 टन अगर घटाना हो तो 48,500 या 600 कर देना है, चाहे 48,500 600 जितना भी आपको सेट करना हो, जितना भी आवश्यकता हो। मान लीजिए हमको 48,500 लिखना है तो 48,500 लिख दीजिए, और ये 48 टन 500 kg हो जाएगा, और 1.5 टन लगभग घट जाएगा। ऐसे आप जितना सेट करना हो, और गाड़ी धर्मकांटा पे ब्रिज पे खड़ी होगी तभी आप धर्मकांटा का कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन कर सकते हैं धर्मकांटा अगर, और उसको गाड़ी को कांटे के ब्रिज पे खड़ा करा करके आप गाड़ी का वजन सेट करेंगे। उसके बाद से गाड़ी को एक बार बैक करके उतार लीजिए, और फिर से गाड़ी को पुनः कांटे पर खड़ा कराइए, ताकि देखिए कि 48 टन 500 अगर हमने सेट किया है तो 48 टन 500 आ रहा है कि नहीं। सही ढंग से सेट कर दीजिए। बस 48,500 लिख करके 2 बार एंटर कर दीजिए, बैक स्पेस करके आप आ जाइए, और गाड़ी को उतार करके फिर से गाड़ी को कांटे पे चढ़ाइए। आप उस तरीके से आप गाड़ी का वज़न सेट कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि 50 kg का बाट अगर होता है, बाट माप, तो उससे आप धर्मकांटा को बाट माप द्वारा कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कम से कम 50 kg का 20 बाट माप होगा, जो कि 1 टन का होगा। 1 टन उसको हो जाएगा। 20 अगर 50 kg का अगर बाट 20 बाट अगर होगा बाट माप, जो कि जिसको केजी बोला जाता है, किलो बोला जाता है, उससे आप धर्मकांटे के ब्रिज पे जितना लंबा है संतुलन बना करके 2 किनारे बीच में, फिर बीच में आप जैसे 20 को एडजस्ट कर दीजिए धर्मकांटा ब्रिज पर, और उसके बाद से आप उसको सेट कर दीजिए, आसानी से सेट हो जाएगा। फिर या दूसरा अगर ऑप्शन ये है कि किसी धर्मकांटा को कांटा, जैसे कि कोई गाड़ी है और दूसरे धर्मकांटा आसपास में अगर कहीं कांटा हो, तो वहाँ पर उसको ले जा कर के तौल करा लीजिए, और उसी तौल के अनुसार अपने कांटा को भी सेट कर दीजिए। और ये कॉल पास नंबर डालते ही हमने इसका भी वीडियो बना करके ऑलरेडी अपने चैनल पर रखा है, डाल रखा है। आप हमारे चैनल को विजिट करिए। तो धर्मकांटा में गाड़ी का वज़न कम ज़्यादा कैसे करें, 4-5 वीडियो हमने कैलिब्रेशन करते हुए दिखाया है। और गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों के वज़न के अनुसार हमने कैलिब्रेशन किया है। और इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि 2-3 बार हम लोग बाट माप से भी 50 kg के बाट माप द्वारा ही धर्मकांटा का कैलिब्रेशन किया गया है। उसका वीडियो भी हमारे मोबाइल में पड़ा था,
लेकिन उसमें हमने अपलोड नहीं किया है, डाल नहीं पाया हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि हम लोग बाट माप से भी ज़्यादा बाट माप है, और बाप वो केजी होता है 50 केजी का, 20 केजी 20 मतलब कि बटखरा रखा गया है केजी वाला, उससे हम लोग कांटा को अपना सेट किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और इस तरह से आप यहाँ से स्किप कर दीजिए, और ज़रूर आप समझ गए होंगे। अब इस धर्म कांटा में कोई भी कुछ बाकी नहीं रह गया है समझने के लिए। अगर कुछ बाकी हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में जुड़ करके ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ समय से। 2 घंटा 4 घंटा के अंदर में आप वीडियो के माध्यम से मैं रिप्लाई दे दूँगा। और मैं पिछले वीडियो में भी रिप्लाई दिया हूँ, स्किप कर दीजिए। और ये इसका कैप्स लॉक से हमने शुरू में ही हमने बता रखा था, और इसमें अब कुछ नहीं है। करंट आरएसटी के भी बारे में बता रखा था। करंट आरएसटी यहाँ से एक चीज़ और बाकी रह गया है, धर्म कांटा में अगर बारिश का समय अगर हो, अगर वो आकाशीय बिजली तड़क रही हो, चमक रही हो, तो धर्म कांटा को आप वो जो प्लग लगा हुआ है उस प्लग को आप निकाल दीजिए, स्विच निकाल दीजिए बाहर, बारिश होने से पहले ही निकाल दीजिए। और बारिश के समय में अगर बारिश हो रहा हो तो सब प्लग को नहीं छूना चाहिए, धर्म कांटा मशीन बंद करना चाहिए। आकाशीय बिजली से चुंबकत्व होता है, इस पर गिरने से नुकसान हो सकता है, मशीनें जल सकती हैं, कांटा के लोड सेल जल सकते हैं। तो आप कांटा के लोड सेल भी जल सकते हैं। एक पिछले हमारी मशीन जल गई थी, धर्म कांटा पर आकाशीय बिजली का प्रभाव पड़ा था। तो ये दूसरा मशीन, हमारे पास 2 मशीनें थी, तो दूसरा मशीन लगाया गया है। और इस बरसात के समय में, अक्सर बरसात के समय में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता रखा हूँ कि आकाशीय बिजली से बचाने के लिए धर्म कांटा को अपने स्विच बंद कर दें। किसी डंडे, सूखे हुए डंडे से आप उसको बंद करें, ताकि बोर्ड बरसात के समय में बोर्ड को ना हाथ से ना छुएं, ताकि उसमें भी लाइट आ सकता है। बारिश के मौसम में ज़्यादा वो नमी होती है, तो आप उसको समझ गए होंगे जब मैं कहना चाहता हूँ। आकाशीय बिजली से बचाने के लिए धर्म कांटा को आप बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, और जब बारिश बंद हो जाए तब आप धर्म कांटा चालू करिए, धर्म कांटा का करिए। और इस तरह से इसमें धर्म कांटा में एक लोड सेल और मात्र 10 लाख रुपए की अगर पूंजी आप इसमें लगाएंगे तो धर्म कांटा में आप आसानी से इसका धर्म कांटा बिजनेस कर सकते हैं। और आप बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र में अगर हैं तो उसके लिए आप, मैं बता दूं कि आप अच्छा खासा इनकम साल भर में, पूरे 1 वर्ष में लगभग आपका धर्म कांटा का पैसा वसूल हो जाएगा। और हमेशा आप उसके बाद से आप सब कुछ ये कमाते रहेंगे। इसमें दूसरा कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होता है। एक चार्ज होता है जो कि बाट माप विभाग में, जैसे वेट एंड मेजरिंग विभाग में आप जा कर के एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके बाद से 1 वर्ष में आप नवीनीकरण करा सकते हैं, इसे उसको बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आप थोड़ा बहुत कुछ शुल्क होता है, और कुछ नहीं होता है, शुल्क होता है। शुल्क जमा करके आपको एक बार लगाना है, उसके बाद से केवल यही लगेगा, केवल जो कांटा पर्ची निकालने वाला वो पेपर होता है उसको लगाते रहेंगे। और ये थोड़ा ये टीवीएस प्रिंटर का जो रिबन होता है उसको आप लगा रखेंगे तो आप आसानी से धर्म कांटा मशीन को चालू कर सकते हैं और धर्म कांटा ब्रिज लगा सकते हैं। और ये बहुत ही मुनाफे का सौदा है। आप
सभी लोग तो नहीं लगा सकते हैं। जिसके पास अगर पैसा है, अगर खुद की ज़मीन है, अगर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, किसी औद्योगिक क्षेत्र में, तो आप वहाँ पर ये अच्छा खासा आपका बिजनेस चलने वाला है, धर्म कांटा बिजनेस। अगर आप धर्म कांटा अगर लगाएं तो अगर लीज पे, अगर किसी भाड़े पर अगर ज़मीन लेकर के लगा रहे हैं, अगर आवश्यकता अनुसार अगर जिस व्यक्ति की ज़मीन है अगर वो खाली कराना चाहें तो फिर ये धर्म कांटा में हटाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। फिर उसको हटाएंगे कहाँ, लेकर के कहाँ जाएंगे, फिर उसको फिटिंग कराने में, अगर इसका जो नीचे का फाउंडेशन होता है उसको बनाने में भी काफ़ी खर्च आता है। तो इस तरह से आप धर्म कांटा ब्रिज में धर्म कांटा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अगर ये वीडियो अगर पूरा आप देख लेंगे तो ज़रूर आप धर्म कांटा के मास्टरमाइंड हो जाएंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।